गुजरात में आप पिछले 27 साल से बहुत आनंद से रह रहे थे और आप और कांग्रेस पार्टी, आप दोनों ही थे। और मैं ये कहूँगा कि पति पत्नी की तरह आप रह रहे थे, दोनों ने अपने अपने रोल्स स्वीकार कर लिए थे। आप लगातार आते रहेंगे सत्ता में, वो विपक्ष में बने रहेंगे। लेकिन इस बार पति पत्नी और वो, यानी वो भी आ गया, और वो है आम आदमी पार्टी। तो इस वो थर्ड पार्टी के आने से आप कितने अनकंफर्टेबल हैं? देखिए, पहली बात तो है कि हम पति पत्नी नहीं थे। हम सत्ता में थे, वो विपक्षी दल थे। क्योंकि क्या होता है, एनालॉजी से हमारी सोच बदल जाती है। तो हम पति पत्नी नहीं थे, हम लड़ने वाले थे और हम मुद्दों पर लड़ने वाले थे। हाँ, कांग्रेस को हम मेंटर नहीं करने वाले हैं और कांग्रेस को कोई हम सुझाव देने वाले नहीं है। कांग्रेस अपनी किस्मत पर जहां जाए, जाना चाहे जाए। अब आपने जो वो वाली बात कही, तो वो शब्द ठीक है, क्योंकि वो ही है, वो कोई और नहीं हो सकता, वो वही है। और जब मैं वो कहता हूं तो मैं हैरान हूं कि सार्वजनिक जीवन में लोग इस तरीके से पार्टियों में काम करते हैं और नेता कहलाते हैं और उनकी चर्चा भी नहीं होती। और हमारे से ऐसी गड़बड़ी हो जाए और हम ऐसे गलती कर दें तो शायद राजनीतिक जीवन हमारा समाप्त हो जाए। अब देखिए, आप वो बनारस गए, मैं बार बार बोलता था, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं होती इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो इस चर्चा को खड़ा करने वाला हूँ। लीडर इज नोन बाय द क्रेडिबिलिटी ही हैज, पार्टी शुड बी नोन बाय द क्रेडिबिलिटी इट हैज। ये बनारस लड़ने गए, पिट के आए, माफी मांगी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी ने कहा नहीं था कि माफी मांगो, लेकिन मांगी। फिर गए उत्तर प्रदेश लड़ने, 350 सीटें लड़ी, 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। चर्चा नहीं हुई है। हम तो चाहते थे कि इसकी चर्चा हो, बहुत बहुत लड़ने की तमन्ना थी। वो तमन्ना कैसी लड़ी गई वो पता चलना चाहिए। खूब लड़ी वो जो है, तो वो भी दिखाई दे जाता है कि क्या लड़ाई लड़ी। ये गए उत्तराखंड में लड़ने, 69 सीट्स पर लड़े से आउट ऑफ 70, 65 सीट्स पर जमानत जब्त हुई। इनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट आज हमारे लिए कैनवेसिंग कर रहे हैं और हमारी पार्टी में शामिल हो गए। चर्चा नहीं हुई। मैंने पहले कहा, जब मैं गोवा गया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे लगा ही नहीं कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है। दो क्षेत्रीय दल, कहीं फूल दिखे, कहीं झाड़ू दिखे और बड़े बड़े पोस्टर। मैंने कहा, भैया बीजेपी का क्या हाल है? तो हमारी आदत है कि मैं हमेशा बगल वाले से पूछ लेता हूँ, बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, हर एक जगह देखो बैनर ही बैनर लगा हुआ है। मैं गुस्सा खा गया। मैंने कहा, बीजेपी वालों को हुआ क्या, हमारे क्यों नहीं लगे? बोले हमारे लोग लगे हैं, कोई चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक रहेगा। चुनाव के नतीजे आए, 39 सीट्स में 35 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई। फिर उसके बाद ये गए हिमाचल में लड़ने। अभी हिमाचल की बात कर देते हैं। ये वो पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और पंजाब के दुष्परिणाम हिमाचल के लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, फलाना ग्रुप, ये उसका ग्रुप, इसने उसको एनकाउंटर कर दिया, इसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ये सब कुछ चल रहा है पंजाब में, सब देखा लोगों ने। उसके बाद 67 सीट्स पर लड़ी थी। मैंने उस दिन भी कहा था, अंजना जी ने मेरे से पूछा था उस दिन, तो मैंने कहा था 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी और 67 सीट्स पर जमानत जब्त हुई है।